हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रोजन। ये कहानी है तीन लोगों की, जिसमें से दो बचपन के दोस्त होते हैं, डैन वॉकर और जॉ लिंच। डैन वॉकर की गर्लफ्रेंड का नाम है पाकर ओनिल और ये तीनों के तीनों एक स्की रिजॉर्ट पर आए हैं क्योंकि ये स्की करना चाहते हैं। डैन अपनी गर्लफ्रेंड पाकर को बोलता है कि तुम स्की लिफ्ट अटेंडेंट के पास जाओ और उसे कहो कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल गई और मेरे साथ मेरी दो गर्लफ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने स्की करवाने का वादा किया था और तुम हमें $50 में 3 टिकट्स दे दो। हालांकि पाकर जाना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर चली जाती है। वहां जाकर पाकर स्की लिफ्ट अटेंडेंट को मना लेती है। वो कहती है कि मेरे साथ मेरी दो गर्लफ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें स्की कराऊंगी, लेकिन मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल गई। और वो स्की लिफ्ट अटेंडेंट उन्हें 3 टिकट्स दे देता है और ये तीनों के तीनों स्की लिफ्ट से अब माउंटेन के ऊपर जाना शुरू करते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं तो इनकी स्की लिफ्ट रुक जाती है। दरअसल वहां पे जितनी भी लिफ्ट्स होती है सब की सब रुक जाती हैं और लोग वहां पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पार्कर को ऊंचाई से डर लगता है, वो डरने लग जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। और कुछ ही देर बाद लिफ्ट दोबारा शुरू हो जाती है और ये तीनों के तीनों अब माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। ये वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं और स्की करते हुए धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं और नीचे आने के बाद ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन लिंच को स्की करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया क्योंकि पार्कर को स्की करना नहीं आता और वो बार बार गिर रही थी, इसीलिए इन्हें रुक रुक के आना पड़ता है। और अब लिंच एक बार फिर से स्की करने जाना चाहता है। हालांकि पार्कर इनके साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के कहने पर जबरदस्ती उसे इनके साथ जाना पड़ता है। और जब ये वहां पर पहुंचते हैं जहां से इन्हें लिफ्ट से ऊपर माउंटेन पर जाना है, तो वहां पर जो लिफ्ट अटेंडेंट होता है वो कहता है कि लिफ्ट बंद हो चुकी है और हमें सूचना मिली है कि तूफान भी आने वाला है, इसलिए हमने लिफ्ट बंद कर दी है। लेकिन इन तीनों की जबरदस्ती करने पर उसे इन तीनों को भेजना पड़ता है और अब ये तीनों ऊपर जा रहे होते हैं। तभी लिफ्ट अटेंडेंट के पास उसी का एक एम्प्लॉय आता है और वो बोलता है कि अगले वीकेंड भी तुम्हें आना होगा। वो कहता है कि अगले वीकेंड को मेरे भाई की कॉकटेल पार्टी है और इसके लिए मैंने पहले से एप्लीकेशन दी है, इसीलिए मैं अगले वीकेंड नहीं आ सकता। वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बॉस से बात करनी चाहिए और वो वहां से अपने बॉस से बात करने के लिए चला जाता है और अपने साथी को बोलता है कि अभी अभी लिफ्ट से 3 लोग ऊपर गए हैं और जब तक वो वापस ना आ जाए तुम लिफ्ट को बंद मत करना। और वो वहां पर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि ऊपर माउंटेन से 3 लोग स्की करके नीचे आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि ये वही तीनों लोग हैं जिसके बारे में उसके को एम्प्लॉय ने, उसके दोस्त ने उसे बताया था। और वो लिफ्ट बंद कर देता है। वही लिफ्ट में जो लिंच और पाकर होते हैं वो सोचते हैं कि लिफ्ट अपने आप ही बंद हो गई है जैसे पहले हुई थी और वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्हें बहुत ठंड लग रही होती है क्योंकि मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा होता है और तभी वहां पर जितनी भी लाइट्स होती है सब की सब बंद हो जाती हैं और अब उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि आज संडे होता है और अगर उन्हें कोई लेने नहीं आया तो फ्राइडे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। इसके बाद वो जोर जोर से आवाज लगाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वीराने में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि नीचे बर्फ हटाने वाली एक गाड़ी आती है और उसे देखकर वो जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देते हैं और वो गाड़ी ठीक उनके नीचे आके रुक जाती है। इस बात से उन्हें बहुत खुशी होती है। वो कहते, देखा, हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर अब बर्फीला तूफान भी शुरू हो चुका होता है और उस गाड़ी के अंदर जो आदमी होता है दरअसल उसने इनकी आवाज सुनी नहीं होती। दरअसल ये पहाड़ पर अपने किसी को एम्प्लॉय को लेने जा रहा होता है। तभी उसे फोन आता है और वो बोलता है कि पहाड़ पर कोई भी नहीं है और तुम वापस आ जाओ। और ये गाड़ी लेकर वापस जाना शुरू कर देता है और ये देखने के बाद वो तीनों के तीनों जो ऊपर होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो अपना सामान भी फेंकते हैं। लेकिन वहां पर बर्फ का तूफान होता है, इसीलिए उसे शीशे से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। और ये तीनों अब इस बर्फीले तूफान में यहाँ पर फंस चुके हैं और फ्राइडे तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और जैसे जैसे रात गहराती जाती है वहां पर ठंड बढ़ती जाती है और डैन बोलता है कि अब मुझे यहाँ से कूदना ही होगा क्योंकि अगले 5 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त उसे मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें सुबह तक इंतजार करना होगा और सुबह जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आ जाएगा। डैन बोलता है कि अगले 5 दिनों तक ये रिसोर्ट बंद है और 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला और वो अब वहां से कूदने की तैयारी करता है। हालांकि उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एक बार अगर यहाँ से सारे एम्प्लॉयज चले गए तो उन्हें अगले कई दिनों तक यहाँ पर फंसे रहना होगा। और वो पूरी हिम्मत करके ऊपर से कूद जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो वहां पर बर्फ इतनी हार्ड होती है कि जमीन पर गिरते ही उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और अब वो हिल भी नहीं पाता।
वो दर्द से कर्रारा होता है और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और लिंच उसकी मदद करना चाहते हैं। लिंच अब ये डिसाइड करता है कि जिस तार पर ट्रॉली लटकी हुई है उस तार के सहारे वो पोल तक जाएगा और उससे नीचे उतरकर वो अपने दोस्त की मदद करेगा। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके हाथ फिसल रहे होते हैं और तभी वो वापस आ जाता है। पार्कर बोलते कि तुम वापस क्यों आ गए? वो कहता है कि नीचे मत देखना क्योंकि नीचे वहां पर भेड़िया आ चुके होते हैं। डैन बोलता है कि उसको नीचे मत देखने देना क्योंकि डैन जानता है कि अब वो नहीं बच सकता, वो भेड़ियों से मार देंगे क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता। और वो अपनी कैप को नीचे कर लेता है और भेड़िए डैन को मार देते हैं। इस बात से लिंच को और पार्कर को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोते हैं, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकते थे और अब इनका दोस्त डैन इस दुनिया में नहीं रहा। पार्कर बोलते कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लिंच बोलता कि तुम इसका इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। मैंने कहा था कि ये घटिया आइडिया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने उसे क्यों नहीं रोका? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना। तुम उसे 1 साल से जानती हो और मैं उसे बचपन से जानता हूं और अब मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। इसके बाद पार्कर लिंच को सॉरी बोलती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं और अब ये नीचे जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भेड़िए हैं जिन्होंने अभी अभी इनके दोस्त को मारा है और इन दोनों को पूरी रात उस कड़कती ठंड में जहां पर बर्फीला तूफान चल रहा है वहीं उस ट्रॉली पर बितानी पड़ती है। और ये दोनों रात को बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं और जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो पार्कर देखती है कि उसकी ट्रॉली की जो रॉड होती है आगे उस पर उसका हाथ होता है और जब वो अपना हाथ वहां से उठाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ उसी रॉड के साथ पूरी तरह से जम गया होता है क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स नहीं होता। और जब वो अपना हाथ वहां से छुड़ाती है तो उसकी हाथ की स्किन वहीं उस रॉड पे चिपक जाती है और तभी लिंच की आंख भी खुल जाती है। लिंच पार्कर को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है। वो कहते कि तुम्हारा चेहरा भी लाल हो गया। दरअसल ठंड से इनकी स्किन अब खराब हो रही होती है। लिंच पार्कर को बोलता है कि जब सुबह क्लास में हमें कोई नहीं देखेगा तो हमें यहाँ पर लेने कोई ना कोई जरूर आएगा। पार्कर बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। इसके बाद लिंच दोबारा आवाज लगाता है लेकिन वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। लिंच पार्कर को बोलता है कि पीछे जो पोल है अगर मैं वहां तक चला गया तो सीढ़ियों से नीचे उतर जाऊंगा। पार्कर लिंच को बोलते कि तुम वहां पर कैसे जाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। दरअसल पिछली बार जब वो ट्रॉली की वायर से नीचे अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहा था उस वक्त उसके हाथ में चोट लग गई थी। लिंच बोलता है कि हम यहाँ पर एक रात और नहीं गुजार सकते, लेकिन अब यहाँ पर धूप आ गई होती है और इसीलिए पार्कर से बोलते कि हमें कुछ देर यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और नहीं आया उसके बाद हम सोचेंगे। और ये दोनों उस धूप में अब यहाँ पर किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात को यहाँ पर जितनी ठंड होती है दिन में यहाँ पर उतनी गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज है और ये पूरी रात से इस ट्रॉली पर बैठे हुए हैं। इसीलिए अब पार्कर को टॉयलेट जाना होता है और जब लिंच सो रहा होता है तो उसे मजबूरी में अपनी पैंट में ही टॉयलेट करना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। अब कुछ टाइम और बीतता है और लिंच ये तय करता है कि वो ट्रॉली की वायर से दूसरी ट्रॉली तक जाएगा जिसके पास वो पोल है जिससे वो नीचे उतर सकता है। और जैसे वो ऊपर वायर को पकड़ता है तो जिस ट्रॉली पर ये दोनों बैठे होते हैं उसका एक पेच निकल जाता है और वो एक तरफ को झुक जाती है। इस बात से पार्कर बहुत डर जाती है। वो कहती है ट्रॉली गिर जाएगी। लिंच कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वहीं बैठे रहो। और वो बड़ी मुश्किल से उस वायर के सहारे दूसरी ट्रॉली तक पहुंच जाता है जिसके पास वो पोल है जिससे उसे नीचे उतरना है। तभी लिंच नीचे देखता है कि वहां पर वो भेड़िए दोबारा आ जाते हैं जिन्होंने रात को उसके दोस्त को मारकर खा लिया होता है। और वो अपनी दोस्त पार्कर को बोलता है कि मुझे स्की की रॉड दो जिससे स्केटिंग करते हैं ताकि जब मैं नीचे उतरूं तो अपना बचाव कर सकूं। और वो उसकी तरफ स्की रॉड फेंकती है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और रॉड नीचे गिर जाती है। और किसी भी हालत में अब लिंच को नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अब एक और रात यहाँ पर नहीं रुक सकते। अगर ये रुके तो ये ठंड से मर जाएंगे। और लिंच नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद उसके ऊपर भेड़िए हमला करते हैं और उसके हाथ में रॉड नहीं होती इसीलिए वो उनसे फाइट करता है। लेकिन किसी तरह से उसके हाथ में वो स्केटिंग की रॉड आ जाती है और वो उसे भेड़ियों को भगा देता है। अब लिंच पार्कर को बोलता है कि तुम नीचे मत उतरना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वो अपने स्केट्स पर बैठकर वहां से नीचे उतरना शुरू कर देता है और जब वो नीचे जा रहा होता है तो उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। पार्कर जोर से चिल्लाते लिंच और लिंच उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। दरअसल वो बर्फ से फिसलता हुआ नीचे चला जाता है और अब उसे कुछ नहीं पता कि लिंच यहाँ से बाहर पहुंच पाता है कि नहीं, वो मदद लेकर आ पाता है कि नहीं, या वो जिंदा है कि नहीं। बस उसके सामने ये वीराना है और वो इस वीराने में अकेली है। और धीरे धीरे दिन ढल जाता और शाम हो जाती है और लिंच वापस नहीं आता और पार्कर को एक और रात इसी झूले पर अकेले बितानी पड़ती है। और सुबह हो जाती है। अब सुबह वो ये तय करती है कि उसे किसी भी हालत में यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगर लिंच को वापस आना होता तो अभी तक वो आ जाता। लेकिन लिंच वापस नहीं आया और अब
पार्कर उस झूले से उतरने की कोशिश करती है और जब वो झूले पर थोड़ा सा लटकती है तो झूला टूट जाता है क्योंकि उसका एक पेच पहले से निकला होता है, लेकिन झूला नीचे नहीं गिरता। वो एक पतली सी तार से अभी भी अटका हुआ होता है और वो पतली तार धीरे धीरे टूट रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो तार टूटती पार्कर नीचे कूद जाती है और जब वो नीचे कूदती है तो ऊपर से झूला भी टूटकर उसके पैर पे गिर जाता है, जिससे उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगती है और अब वो चल नहीं सकती और वो फिसलते हुए नीचे उतरना शुरू कर देती है। और जब वो फिसलते हुए नीचे जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसके सामने बहुत सारे भेड़िए हैं, लेकिन भेड़ियों से मारते नहीं है क्योंकि सामने लिंच की डेड बॉडी होती है जिसे भेड़ियों ने मार दिया होता है और इन सब भेड़ियों का पेट भरा हुआ होता है और जानवर सिर्फ तभी शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगी हो और इसीलिए वो पार्कर को कुछ भी नहीं करते। इसके बाद पार्कर वहां से नीचे फिसलना शुरू कर देती है और किसी तरह से वो सड़क तक पहुंच जाती है और सड़क पर पहुंचने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और वो पार्कर को देख लेते हैं और इस तरह से पार्कर की जान बच जाती है। पार्कर ने एक रात में 2 लोगों को खो दिया, एक जिससे वो प्यार करती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी, और दूसरा उसका दोस्त। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।